हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दे रहेंगे, उसे सॉल्व करके हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम चेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कैसे चलेगा। अगर इक्वेशन दिया गया हो, मतलब हम सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, एक पॉलिनोमियल होगा इक्वल टू 0 होगा, तो उसे हम लोग इक्वेशन कहेंगे। उस इक्वेशन को अगर उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 1 में क्या है, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 3। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम x को अगर हम a और 1 को b मान ले तो ये एक फॉर्मूला में बैठता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, a² + b² + 2ab। ये होता है ना, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो a² क्या है हमारा, a हमारा है x² हो जाएगा, b क्या है हमारा, b हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 × a क्या है हमारा x है, b क्या है हमारा 1 है इस साइड पे। अब ये 2 ये मल्टीप्लिकेशन में, ये ब्रैकेट में, ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2x - 2 × 3 6। तो ये x² + 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 होता है +2 × x × 1। तो 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा × x, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x - 6। ठीक है, अब सारे जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे, जितने भी टर्म्स हैं वो सारे को हम इक्वल के इस साइड लेके आ जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना है। अगर सारे जितने भी टर्म्स है उसको हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा ना, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बच जाएगा। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए तो +x², पहले हम लोग 2x लिख लेते हैं इस 2x को, और फिर इस 2x को इसके साथ ले आते हैं। तो +2x है तो -2x हो जाएगा, यहाँ पे +1 है और ये -6 इक्वल के इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये 0 हो गया ना, सारे टर्म्स तो इक्वल के इस साइड आ गए थे, यहाँ पे 0 बच गया। +2x - 2x, जैसे कि +2 - 2 कट के 0 हो जाता है, वैसे ही +2x - 2x 0 हो जाएगा। तो x² + 1 + 6, 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है ना, तो इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गया x² + 7। अगर हम इसका हाईएस्ट पावर देखें तो इधर x का पावर 2 है, इधर x नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसीलिए x का हाईएस्ट पावर, मतलब इस टर्म में ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन बना है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 की तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 × 3 - x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x² तो यहाँ पे है x² - 2x, ये -2, ये 3 - x, ये पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में ना, दोनों ब्रैकेट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो ये -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो -2 × 3 -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × x 2x। ठीक है, x²। अभी सारे टर्म्स को हम इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो -2x है, ये +2x है ना, +2x इक्वल के इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा। ये -6 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 बचा है। ठीक है, x² -2x -4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस रहता है, तो -4x हो जाएगा, +6 = 0। अब ये जो इक्वेशन बना, ये क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला।
हाँ, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, दोनों ब्रैकेट में, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकेंड टर्म भी इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो ये x है, तो ये x प्लस 1 ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या बचा, -2 बचा, तो x प्लस 1। इधर भी वही होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों ब्रैकेट में, तो ये x होगा x प्लस 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर -1 हो जाएगा x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमें पता है कि ये पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस -2 इंटू 1 2 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स 1x होगा, लेकिन 1 तो अगर वेरिएबल के आगे अगर 1 है तो उसे हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, माइनस इंटू प्लस -1 इंटू 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, दोनों x और x है ना, दोनों में x है, तभी ये प्लस या माइनस हो पाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम लोग प्लस या माइनस करते। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो कोई भी प्लस माइनस नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे x का कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 और 2, तो +1 -2 मतलब 1 - 2, तो -1x हो जाएगा। तो 1 को तो हम लिखते नहीं हैं, तो -x लिख लिया। ठीक है, -2, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो प्लस 3x माइनस 1x, तो कितना हो जाएगा, +2x माइनस 3। ठीक है, अब हम सब जितने भी हैं इक्वल के इस साइड लेके आते हैं। इस साइड पे जितने भी टर्म्स है इक्वल के इस साइड लेके इस साइड को हम लोग 0 कर देते हैं। एक साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड को हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर को रखेंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इक्वल के इस साइड आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -x है तो यहाँ पे 2x है, तो +2x है, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा। यहाँ पे -2 है और -3 है, तो इक्वल के इस साइड आके +3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बच गया। +2x -2x कट गया। ठीक है, -x -2x, x का आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो -1 -2 -2 क्या हो जाएगा, प्लस होगा लेकिन साइन माइनस करेगा, तो -3x हो जाएगा। -2 + 3 मतलब 3 - 2 हो गया। 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगर हम ये इक्वेशन देखें तो x का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे x का पावर x से नहीं है, तो इसका मतलब x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 में क्या दिया गया है हमें, x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स + 5। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, दोनों ब्रैकेट में, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले तो x मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 के साथ, फिर क्या बचा, -3 बचा ना, तो -3 हो जाएगा 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। अब ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल टर्म है ना, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये डबल टर्म में है तो पहले हम एक टर्म को लेके ये सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को लेके इन सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस -3 इंटू 2x, तो
देखिए 2x के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 3 इंटू 2 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम सारे टर्म्स को, ये जितने भी टर्म्स है इसको हम इक्वल के इस साइड लाएंगे। -2x है, सॉरी +2x है, यहाँ पे +2x ही है, यहाँ पे +2x है, यहाँ पे +2x है। 2x को इक्वल, सॉरी +2x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर है, तो इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फंबल हो गया था बीच में। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम साथ में लेके आ गए। अब प्लस एक्स माइनस 6x, तो एक्स है, ये एक्स का कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 6 क्या होता है, -5 होता है। माइनस साइन क्यों लगाया हमने, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो बड़ा डिजिट है उसके आगे साइन माइनस का है इसीलिए। ठीक है, तो -5x हो जाएगा। अभी -5x तो हो गया, यहाँ पे भी x है ना, और हम ये जितने भी टर्म्स है उसको हम एक साइड पे ला रहे हैं क्योंकि इस जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमें 0 लाना है। ठीक है, तो वो +5x है, इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। -5x माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस होता है, तो 10x हो जाएगा। -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमें मिला है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ। रोमन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, 2x एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी वैसे ही होगा, यहाँ पे x है तो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 है तो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, क्या बचा, x बचा, -1 इंटू एक्स, तो -x होगा, 1 तो हम लिखते नहीं है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 x प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 1 5 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x। हमेशा वेरिएबल याद रखिए, प्लस माइनस तभी होगा जब वेरिएबल दोनों में सेम हो, किसी में भी स्क्वायर या क्यूब हो और एक में सिर्फ स्क्वायर हो एक में क्यूब हो तो उसको हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो -6x माइनस x इसका मतलब 1, तो 6 माइनस -6 माइनस 1, तो साइन माइनस का रहेगा लेकिन आंसर ऐड होगा, 6 प्लस 1 7x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5x प्लस 4x हो जाएगा। 1 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है, साइन किसका रहेगा, 5 बड़ा डिजिट है ना, तो उसके आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो इधर हमने प्लस का साइन लिख दिया -5। अब हम इक्वल के उस साइड में जितने भी टर्म्स है उसे हम इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो -2x स्क्वायर तो लिख लिया, x स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x स्क्वायर -7x है प्लस 4x है ना, तो प्लस 4x इक्वल के इस साइड आएगा तो -4x हो जाएगा, प्लस 3 -5 है तो इक्वल के इस साइड आके +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x, तो माइनस लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस होगा, तो 7 प्लस 4 11x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 8 होगा,
इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना हमारा, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 6 की तरफ। रोमन नंबर 6 में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम इस x को a और 2 को b मान ले तो ये एक फॉर्मूला में बैठता है जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमें पता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा? x है, एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारा? x, b क्या है हमारा यहाँ पे? 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 होता है, माइनस 2 इंटू 2 4x। अभी जितने भी टर्म्स इक्वल के इस साइड उसको हम इक्वल के LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, हम ना एक्स स्क्वायर को साथ में रखते हैं, 3x को साथ में रखते हैं, किस? माइनस करने के लिए, जो सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने के लिए वो हमें थोड़ा आसान लगे। ठीक है, अगर आप बाद में भी लाना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ला सकते। प्लस 3x है, यहाँ पे प्लस 3x लिख लेंगे, माइनस 4x है ना, इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1, प्लस 4 है तो इक्वल के इस साइड आके माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 होगा ना, 1 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 3 होगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला, ये इक्वेशन क्या है? x का पावर यहाँ पे क्या है? 1 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 1 हुआ। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 7 की तरफ। रोमन नंबर 7 में क्या है? x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको क्या करेंगे? x को अगर हम a मान ले और 2 को अगर हम b मान ले तो ये एक फॉर्मूला में बैठा है a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, तो क्या हम इसको, ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में बैठ रहा है तो इसको हम इस फॉर्मूला में लिख देंगे। ठीक है, a क्यूब, a क्या है हमारा? x है, x क्यूब प्लस b क्या है हमारा? 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है हमारा? x है, x स्क्वायर, b क्या है हमारा? 2 है प्लस 3 इंटू a x b 2 इक्वल्स टू, अब ये 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1। अच्छा, ये हमें पता है ना, ये आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है तो पावर एडिशन होता है। जैसे कि अगर x का पावर यहाँ पे 1 है इंटू एक्स का पावर यहाँ पे 2 है तो ये x का पावर 1 प्लस 2 होके x का पावर 3 हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं होता कि मल्टीप्लिकेशन में तो x का पावर 1 इंटू 2 होके x का पावर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है और सेम वेरिएबल हो तो उसका पावर हमेशा एडिशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा ही, x का यहाँ पे 1 और 2 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 हो जाएगा, माइनस 2x इंटू 1 2x, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा,
12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, तो क्यूब स्क्वायर 1 मतलब 3 2 1 और फिर 0 वाले x को हम लोग ऐसे मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, प्लस 12x और फिर 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम इस साइड के सारे टर्म्स को इक्वल के इस साइड लाएंगे, तो x क्यूब 2x क्यूब है ना, तो प्लस 2x क्यूब है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है तो हम डायरेक्ट 12x लिखेंगे, यहाँ पे x है ना तो माइनस 2x है, इक्वल के इस साइड आके प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। x क्यूब, तो x क्यूब के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे एडिशन करने के लिए इसके साथ और कोई है नहीं स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो बना इक्वेशन, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, x है ही नहीं तो मतलब x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3 हुआ। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 8 के तरफ। रोमन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे x को a मान ले और 2 को b मान ले, तो ये एक फार्मूला में फिर से बैठ जाएगा, कौन सा फार्मूला में बैठेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये। करते हैं सॉल्व, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 नहीं होगा यहाँ पे, ये x है, ठीक है। ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, a क्यूब, a क्या है हमारा x है, x क्यूब माइनस b क्या है हमारा 2 है, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा x है, x का स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारा 2 है, प्लस अभी 3 इंटू ए क्या है हमारा x है, तो x बी क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा माइनस अभी 2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3 12x। हम इक्वल के इस साइड जितने भी टर्म्स हैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे कि राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। तो x क्यूब है प्लस x क्यूब है, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है 6x स्क्वायर है, माइनस 6x स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x है ना यहाँ पे माइनस x कौन सा है यहाँ पे प्लस 12x है, इक्वल के इस साइड आके माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 1 है ना प्लस 1 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस 8 है, इक्वल के इस साइड आके प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, जैसे कि 2 माइनस 2 0 होता है वैसे ही एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो गया, ठीक है। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 4 2 होता है, ठीक है। साइन हम जो भी बड़ा डिजिट होता है उसके आगे जो साइन होता है उसे ही लिखते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 12, एक्स का कुछ नहीं मतलब 1 है, अगर 1 है
तो इसका मतलब 1 माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस होगा, तो 1 + 12 13 x + 1 + 8 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 = 0। ये जो हमें इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस in the form of quadratic equation. The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट मतलब पता है ना, रेक्टेंगुलर हमें एक लैंड है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है ना। इसका हमें टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है ये हमें दे दिया गया है। एरिया क्या है? 528 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ये हमें बता दिया गया है। तो अब हमें पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, लेकिन लेंथ हमें बोला गया है कि वो 1 more than twice इट्स ब्रेथ, जितना इसका ब्रेथ है उसका डबल कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो ये इसका लेंथ निकल जाएगा। तो हमें ब्रेथ भी तो नहीं पता है ना, तो इसका ब्रेथ निकालने के लिए लेट, क्योंकि हमें ब्रेथ पता नहीं है तो लेट द ब्रेथ बी x, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? इसमें बोला गया है लेंथ क्या है कि ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ 1 more than, मतलब 1 more than मतलब 1 प्लस, मोर देन है ना तो 1 प्लस, लेस देन होता तो 1 माइनस लिखते हैं। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 टाइम ऑफ इसका ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? x है तो 2 × x हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एरिया हमें गिवन क्या दिया गया है कि सबसे पहले हमें गिवन दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो इसमें हमें लेंथ क्या है? लेंथ हमें पता है, लेंथ कितना है? लेंथ हमें 1 + 2x दिया गया है, 1 + 2x। ब्रेथ क्या दिया गया है? x है, और ये हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x को हम आगे लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2x। और हमें पता है ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया गया है? क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 528 मीटर स्क्वायर का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? 528 है, ये हमें पहले ही दिया गया है। अब ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखेंगे हम? x × 1 x प्लस x × 2x, तो 2 x × x x स्क्वायर। अगर हम 528 इक्वल के इस साइड लाएंगे तो +528 - 528 हो जाएगा = 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया? 2x² को अगर हम पहले लिख लें 2x² + x - 528, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। बस हमने प्लेसेस यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2x² था तो इसे फर्स्ट में लिखा, x² को सेकंड में लिख लिया। तो अभी क्या हो गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे x² के आगे जो टर्म है, आगे जो नंबर है उसे, और ये जो लास्ट में जो नंबर है उसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 528, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा? इसको मल्टीप्लाई करने पे 1056 आएगा, ठीक है। अब हमें ऐसा कोई 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 1056 हो, और अगर उसको माइनस करे, यहाँ पे माइनस करे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो जो सेकंड में जो टर्म है उसके आगे इसका कोफिशिएंट जो हो वो आए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब माइनस करने के बाद 1 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा? 33 और 32 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अगर आप सोचेंगे ये हम कैसे निकाल पाएंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है ये कैसे निकलता है, तो इसको निकालने का कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका है इसका। बस हमें एलसीएम लेना है 1056। अब बस हमें इसे एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 5 2 8 164 82 41। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा ना, ये 2 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 132 66, फिर 2 से कटेगा 33, फिर 3 से 11। ठीक है, अब बस हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 2 32, 32 हो गया, और 3 इंटू 11 33। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन करके देखना है कि 33 और 32, तो 33 इंटू 32 1056 होता है, 1056 होगा, और माइनस करेंगे तो 1 भी हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे हम एलसीएम निकाल के कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं 2x² प्लस, अच्छा अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 33x माइनस 32x, ऐसे लिखेंगे कि प्लस x आए। ठीक है, मतलब प्लस 1x आए। तो पहले हमने प्लस 33x लिखा, माइनस 32x लिखा, क्योंकि 33 बड़ा है तो उसके सामने का साइन हम इसको कंसिडर करेंगे। माइनस 5 2 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो इसमें 2 है ये, और इसमें 33 है, तो दोनों सेम टेबल में, तो नंबर्स तो नहीं आ रहे। तो इसमें x² है, इसमें x है, दोनों में x है, तो एक x तो आ ही जाएगा। तो 2 और कितना, अगर एक x निकल गया 2 में से, तो एक बचा ना, प्लस 33 माइनस 32 और 5 28। तो ये दोनों कौन से टेबल में आता है? कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर है, तो वो 16 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 16 को बाहर निकाल देंगे हम, 16, तो क्या बचा 16 इंटू 2 32 होता है। ठीक है, तो 16 इंटू 2, फिर से अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 16 इंटू 2 32x आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस देंगे, ये माइनस माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्लस देंगे, तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। फिर से अगर हम फिर से इसे कन्वर्ट करना चाहिए इसमें, तो फिर से आ सकता है। अगर हम यहाँ पे माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस साइन है ना। और 528, तो 16 कितने टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे कि 528 आएगा? 33 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो दोनों ब्रैकेट तो सेम आ गया, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 2x प्लस 33, और ये जो बच गया उसे हम एक बार लिखेंगे x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग, अब इक्वल टू 0 हो गया दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में कोई एक 0 होगा ना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई एक नंबर 0 होगा, तभी तो उसका वैल्यू 0 होगा ना। तो 2x प्लस 33 को हम 0 पहले करते हैं, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको हम इक्वल के इस साइड लेंगे। तो प्लस 33 है तो माइनस 33 होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 33/2। फिर दूसरे को 0 करते हैं, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 16 इक्वल के इस साइड जाके प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें लेंथ के लिए माइनस 33/2, तो माइनस में अगर है तो लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकता है? लेंथ नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता है ना, कैसे नेगेटिव कैसे करेंगे हम उसे? उसका तो कुछ लंबाई होगा ही ना, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो ये तो हमारा x का वैल्यू माइनस 33/2 नहीं होगा, 16 हो सकता है। x मतलब लेंथ या ब्रेथ, हाँ x हमने ब्रेथ को माना था, तो 16 हो सकता है, क्योंकि 16 मीटर हो सकता है। लेकिन ये माइनस 33/2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर डेसिमल में भी लाएंगे तो भी माइनस साइन है, तो नेगेटिव में कोई भी लेंथ या ब्रेथ जो भी हो नेगेटिव में नहीं आता है। तो x क्या था हमारा? x हमारा क्या था? x हमारा था, ब्रेथ को हमने क्या माना था? x माना था ना, तो ब्रेथ हमारा हो जाएगा 16 मीटर। और लेंथ क्या था हमारा? लेंथ हो जाएगा हमारा 1 +
2x, 1 + 2x क्या है इंटू 16। तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा 1 + 2 × 16 32। तो लेंथ हो जाएगा 33 मीटर। ठीक है, लेंथ क्या निकल गया हमारा 32 मीटर। तो हमें क्या निकला 33 मीटर। ब्रेथ क्या निकला हमारा 16 मीटर, लेंथ 33 मीटर निकल गया। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।